हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 41 पर विचार करेंगे। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा जिसने अपने कर्मों का संन्यास कर दिया है, और फिर ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिसने अपने संशय छिन्न कर दिए हैं, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो ऐसे आत्मवान व्यक्ति को कर्म बांधते नहीं हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा कर्म बंधन से छूटने का क्रम पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक संख्या 38 में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में परिपक्व हो जाता है, वो स्वयं अपने अंदर ज्ञान की अनुभूति करता है। फिर श्लोक संख्या 39 में भगवान ने उन गुणों की चर्चा की जिनके कारण व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा श्लोक संख्या 40 में भगवान ने उन दोषों का वर्णन किया जिनके कारण व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अब इस श्लोक में भगवान श्लोक संख्या 38 में कही गई बात का वर्णन कुछ विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। तो श्लोक का प्रारंभिक वाक्यांश है योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने योग के द्वारा कर्मों का संन्यास कर दिया है। तो हम जानते हैं कि योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। यदि हम श्री कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति विकसित कर लेते हैं तो उसे योग कहा जाएगा। इस आसक्ति के धरातल पर व्यक्ति की श्री कृष्ण के भजन में रुचि अत्यंत विकसित हो जाती है। जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण को ही अपना लक्ष्य बनाकर भजन करता है, उस समय वह भक्ति योग के आसक्ति नामक धरातल पर पहुंचता है। आसक्ति के द्वारा व्यक्ति का हृदय इतना अधिक शुद्ध हो जाता है कि उसके हृदय में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। आसक्ति की अवस्था में व्यक्ति का मन बिना किसी प्रयास के श्री कृष्ण में तल्लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसका मन कब तथा कैसे भौतिक विषयों का चिंतन छोड़कर श्री कृष्ण के चिंतन में लग जाता है। तो यहाँ पर भगवान संन्यस्त कर्माणम इस वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं। यह वाक्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, संन्यस्त तथा कर्माणम। तो पहले हम संन्यस्त शब्द पर विचार करेंगे। संन्यस्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा न्यस्त। सम शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से अथवा अच्छी प्रकार से, तथा न्यस्त शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो किसी को सौंपी गई हो। इस प्रकार संन्यस्त शब्द का अर्थ हुआ ऐसी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के अधिकार में अच्छी प्रकार से सौंप दी गई हो। अब हम कर्माणम शब्द पर विचार करेंगे। कर्माणम शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कर्मों का भंडार हो। इस प्रकार संन्यस्त कर्माणम का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों का संपूर्ण भंडार किसी व्यक्ति के अधिकार में अच्छी प्रकार से सौंप दिया हो। तो अभी तक हम योग शब्द और संन्यस्त कर्माणम इस वाक्यांश की अलग अलग व्याख्या कर चुके हैं। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो वाक्यांश बनता है योग संन्यस्त कर्माणम। अब पूर्व की व्याख्या के अनुसार इस वाक्यांश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के कारण अपने समस्त कर्मों का भंडार श्री कृष्ण के अधिकार में सौंप दिया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, तथा कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल
तुरंत इसी जीवन में इंद्रिय तृप्ति के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कर्मों में लगा हुआ है जिनके द्वारा उसके जीवन का निर्वाह होता है अथवा उसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल व्यक्ति को अगले जीवन में प्राप्त होता है। जो लोग अपने जीवन में विश्वास करते हैं वे ऐसे कर्म भी करते हैं जिनके द्वारा उन्हें अगले जीवन में अधिक सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त हों। परंतु जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति विकसित कर ली है वो अपने समस्त शुभ कर्मों का फल स्वयं नहीं भोगना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसके समस्त शुभ कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त हो। वो जितने भी कर्म करता है, चाहे वे कर्म इस जीवन की आवश्यकता के लिए हों चाहे अगले जीवन की सुरक्षा के लिए हों, वो यही चाहता है कि उसके समस्त शुभ कर्मों को श्री कृष्ण भोगें। तो जिस व्यक्ति की आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति विकसित हो चुकी है वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करता है जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध हो। श्रीमद् भागवत 1.2.21 में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के हृदय की गांठ नष्ट हो जाती है। हृदय की गांठ का अर्थ है हृदय के अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यंत तीव्र इच्छा होना। जिस व्यक्ति के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की अत्यंत मजबूत गांठ है वो प्रत्येक कर्म में यही विचार करता है कि इस कर्म के द्वारा मुझे कितनी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति का शोषण करना चाहता है। परंतु जिस समय श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के कारण व्यक्ति के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की गांठ नष्ट हो जाती है उस समय वो कोई भी कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। दिनांक 24 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं उसे योग कहा जाता है। कर्म का अर्थ है कि सामान्य लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। हमने न्यूयॉर्क शहर में देखा है कि लोग दिन रात कर्म कर रहे हैं। कर्म का अर्थ है कि हम कर्म करें तथा उसका कुछ लाभ प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के कर्म नहीं करना चाहता है, परंतु कर्म योग की बात अलग है। आप किसी सामान्य कर्म में लगे रहकर भी योगी बन सकते हैं। ये किस प्रकार संभव है? चेतना परिवर्तन के द्वारा। अभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपना पालन करने के लिए अथवा अपने परिवार का पालन करने के लिए अथवा अपने समाज या देश का पालन करने के लिए कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार से यदि आप अपने कर्म को व्यापक बनाते जाएं तथा यदि आप संपूर्ण पृथ्वी के पालन के लिए अथवा संपूर्ण सृष्टि के पालन के लिए कर्म करें, फिर भी आपका कर्म पूर्ण नहीं होगा। परंतु जिस समय आप कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करते हैं तो यह कर्म सर्वाधिक पूर्ण कर्म है। तो हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है और यही जीवन की पूर्णता है। मैंने इस बात की चर्चा कई बार की है कि यदि आपको जल ही डालना है तो आप वृक्ष की जड़ में जल डालिए। वृक्ष में करोड़ों करोड़ों पत्ते होते हैं और यदि आप प्रत्येक पत्ते में जल डालते रहें तो ना तो आप प्रत्येक पत्ते में जल डाल पाएंगे और ना ही पत्तों में जल डालने से वृक्ष का सिंचन हो पाएगा। इसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं यदि वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वह कर्म सदा अपूर्ण ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। आप कर्म करने की अपनी शक्ति को स्थानांतरित करिए। आपके पास कर्म करने की कुछ शक्ति है तो आध्यात्मिक आत्मज्ञान का अर्थ है कि उस शक्ति को श्री कृष्ण के लिए स्थानांतरित किया जाए। यदि हम अर्जुन का उदाहरण लें तो अर्जुन एक सैनिक थे, उनके अंदर युद्ध करने की शक्ति थी, अतः उन्होंने श्री कृष्ण के लिए युद्ध किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी सैनिक की स्थिति को नहीं बदला। उसी प्रकार हमें भी अपनी स्थिति नहीं बदलनी है, हमें केवल अपनी शक्ति को श्री कृष्ण की ओर स्थानांतरित करना है। इसे कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। ऐसा नहीं है कि कर्म ही बंद कर दिया जाए।
आपको कर्म अवश्य करना है, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता है इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने योग के द्वारा अपने संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दिया है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर भगवान ज्ञान योग में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग करने की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं। तो भगवान की इस बात से पता चलता है कि जिस व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं, वो व्यक्ति जिन कर्मों को कर रहा है वे कर्म उसे नहीं बांधते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान कर्मों का समर्पण करने की बात कर रहे हैं, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं। अब श्लोक का अगला वाक्यांश है ज्ञान संच्छिन्न संशयम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके संशय ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पिछली शिक्षा में भगवान ने योग शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ हमने श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति मानी थी। हम जानते हैं कि भक्ति योग के क्रमिक विकास में आसक्ति के पश्चात भाव का धरातल आता है। अतः यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के प्रति भाव। गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि भाव के धरातल पर श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है इति। तो यहाँ पर भगवान संच्छिन्न संशयम इस वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं। ये वाक्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, संच्छिन्न तथा संशयम। तो पहले हम संच्छिन्न शब्द पर विचार करेंगे। संच्छिन्न शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा छिन्न। सम शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से अथवा अच्छी प्रकार से, तथा छिन्न शब्द का अर्थ है मिटा हुआ। इस प्रकार संच्छिन्न शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से मिटा हुआ। अब हम संशयम शब्द पर विचार करेंगे। संशयम शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास संशय हो। संशय शब्द के तीन अर्थ हैं, पहला संदेह, दूसरा संकोच और तीसरा भय। इस प्रकार संच्छिन्न संशयम इस वाक्यांश के तीन अर्थ हुए। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसके समस्त संदेह दूर हो चुके हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण संकोच दूर हो गया है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण भय दूर हो गया है। तो अभी तक हम ज्ञान शब्द तथा संच्छिन्न संशयम इस वाक्यांश की अलग अलग व्याख्या कर चुके हैं। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो जो वाक्यांश बनता है वो है ज्ञान संच्छिन्न संशयम। अब पूर्व की व्याख्या के अनुसार इस वाक्यांश के तीन अर्थ हुए। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा समस्त संदेह ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण संकोच ज्ञान के द्वारा दूर हो गया है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण भय ज्ञान के द्वारा दूर हो गया है। अब हम इन तीनों अर्थों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो पहली व्याख्या, क्या? ऐसा व्यक्ति जिसके समस्त संदेह ज्ञान के द्वारा दूर हो गए हैं। तो दिनांक 24 अगस्त के प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, इस विषय में एक संशय उठता है कि मैं अपनी कर्म शक्ति को श्री कृष्ण की सेवा में क्यों लगाऊं। इस संशय को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वही असली ज्ञान है। चूँकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारी शक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, किंतु किसी अन्य कार्य में नहीं। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि यह जो मेरा हाथ है ये मेरे शरीर की एक शक्ति है, इसलिए इस हाथ का कार्य है शरीर की सेवा करना।
इसी प्रकार गीता 15:7 में भगवान कहते हैं ममे मांसो जीवलोके जीव भूता सनातनः, अर्थात समस्त जीवात्माएं श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः उनकी शक्ति भी श्री कृष्ण की शक्ति का अंश है। श्री कृष्ण की शक्ति असीमित है तथा हमारी शक्ति उस शक्ति का अंश है, अतः हमारी शक्ति का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध ज्ञान से ही हमारे संशय दूर होते हैं। और वो शुद्ध ज्ञान क्या है? वो शुद्ध ज्ञान है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, अतः मेरी शक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए इति। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ है ऐसी अनुभूति है जिसके द्वारा हमारे संशय दूर होते हैं। हमारे मन में उक्त संशय के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संशय इस प्रकार होते हैं, क्या ईश्वर होता है, और यदि वो है तो वो कैसा है, उस ईश्वर का कैसा स्थान है आदि। अब दूसरी व्याख्या क्या? ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण संकोच ज्ञान के द्वारा दूर हो गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान संचिन्न संशयम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संकोच दूर हो गया है। तो यहाँ पर संकोच का अर्थ है एक प्रकार की झिझक कि जिन महात्मा के द्वारा मैं ज्ञान का उपदेश सुन रहा हूँ उनसे मैं अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए किस प्रकार बात करूँ। कई बार लोग ऐसा भय भी उत्पन्न कर देते हैं कि भगवान की कथा में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह करने से बहुत बड़ा अपराध होता है। परंतु हमें समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। संदेह उत्पन्न होना बुरी नहीं है, संदेह उत्पन्न होना बुरा नहीं है। जिस समय व्यक्ति किसी उपदेश को सुनता है तथा उस पर मंथन करता है तो संदेह अवश्य उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि है कि संदेह दूर करने के लिए प्रश्न किया जाए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा भय रहता है कि भगवान की कथा में कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए, तो इस भय के कारण वो व्यक्ति उपदेश सुनकर उस विषय में कोई विचार ही नहीं करता है कि यदि मैं इस विषय में विचार या मंथन करूँगा तो मन में कुछ संदेह उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार व्यक्ति उपदेश सुनने के बाद भी अज्ञान के धरातल पर ही रह जाता है। गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार संकोच छोड़कर श्री कृष्ण से प्रश्न किए तथा श्री कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए। श्रील प्रभुपाद भी अपने प्रवचन के अंत में श्रोताओं को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण संकोच दूर हो जाता है, अर्थात यदि हमें उचित व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी कृपा से हमारा प्रश्न पूछने के विषय में संकोच दूर हो जाता है। अब तीसरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण भय ज्ञान के द्वारा दूर हो गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान संचिन्न संशयम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण भय ज्ञान के द्वारा दूर हो गया है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का ही सबसे अधिक भय रहता है, परंतु जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान के द्वारा कृष्ण भावना भावित बन चुका है उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत 1.2.21 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। ये ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही ये ग्रंथि ढीली पड़ती है संशय के सारे बादल तुरंत छंट जाते हैं। व्यक्ति अपने स्वामी श्री कृष्ण का दर्शन करने लगता है इति। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति श्री कृष्ण की सुरक्षा की अनुभूति करने लगता है। अतएव उसके मन में मृत्यु का भय अथवा अन्य प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि हमें उचित विधि से ज्ञान प्राप्त होता है तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हमारे समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अब पहला शब्द है आत्मवंतम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आत्मवंत हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान आत्मवंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मवंत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म तथा वंत। आत्म शब्द का अर्थ है आत्मा अर्थात श्री कृष्ण, तथा वंत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो
वस्तु है। इस प्रकार आत्मवंत शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके पास श्री कृष्ण है। ये प्रेम का धरातल है। पिछली शिक्षा में भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ हमने श्री कृष्ण के प्रति भाव माना था। हम जानते हैं कि भक्ति योग के क्रमिक विकास में भाव के पश्चात प्रेम का धरातल आता है। अतः यहाँ पर आत्मवंत शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रेम के धरातल पर आ गया है। जिस समय व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाता है, उस समय वो भाव के धरातल से आगे बढ़कर प्रेम के धरातल पर आ जाता है। प्रेम के धरातल पर आते ही व्यक्ति को श्री कृष्ण के ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के इतने अधिक वशीभूत हो जाते हैं कि वह व्यक्ति सदा श्री कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन करता रहता है तथा श्री कृष्ण उस भक्ति की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। इस विषय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति नामक अपनी पुस्तक में एक भजन लिखा है, जिसमें वे कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, श्री कृष्ण आपकी ही वस्तु हैं तथा श्री कृष्ण प्रदान करने की आपके पास पूरी शक्ति है। मेरे पास श्री कृष्ण नहीं है, अतः मैं कंगाल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। इति इस बात से पता चलता है कि प्रेम के धरातल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी को भी श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को चुनौती देते हुए कहा, हे मूर्ख, यदि तुझे श्री कृष्ण प्रत्येक स्थान पर दिखाई देते हैं तो वे मुझे इस खंभे में दिखाई दें तथा इस खंभे से निकलकर मुझे अपनी शक्ति दिखाएं। इति तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को चुनौती दी कि यदि ये बात सत्य है कि वे श्री कृष्ण को प्रत्येक स्थान में देखते हैं तो श्री कृष्ण इस खंभे में मेरे सामने प्रकट होकर अपनी शक्ति दिखाएं। उस समय यद्यपि श्री कृष्ण खंभे में से प्रकट नहीं होना चाहते थे, परंतु प्रहलाद महाराज की इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उन्हें खंभे से नृसिंह रूप में निकलकर हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने प्रेमी अर्थात आत्मवंत भक्त के वचन से बंधे रहते हैं। दिनांक 7 मार्च 1976 को मायापुर में प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कोई वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे कि मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, तो आप निश्चित ही वहाँ जाएंगे। इति तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी नामक अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को अपने शरीर की कोमलता का परिचय देने के लिए अपने चरणों, हाथों अथवा वक्षस्थल का स्पर्श प्रदान करते हैं। जो भक्त श्री कृष्ण के दास्य भाव में स्थित होते हैं, उनके सिर पर वे अपने चरण कमलों का स्पर्श कराते हैं। जो भक्त श्री कृष्ण के सखा भाव में स्थित होते हैं, उनके हाथों को वे अपने हाथों से पकड़ते हैं। जो भक्त श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में स्थित होते हैं, उनके अश्रु बिंदुओं को श्री कृष्ण अपने कोमल हाथों से पोंछते हैं। जो भक्त श्री कृष्ण के माधुर्य भाव में स्थित होते हैं, उन्हें श्री कृष्ण अपनी भुजाओं के द्वारा अपने हृदय का आलिंगन प्रदान करते हुए अपनी अत्यंत कोमलता का परिचय देते हैं। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं, न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, अर्थात हे धनंजय, ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अपने शुभ तथा अशुभ कर्मों से बंधकर शुभ तथा अशुभ योनियों में जन्म प्राप्त करता रहता है। परंतु चूंकि श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से बंधा रहता है, अतः वो जैसे भी कर्म करे वो उन शुभ तथा अशुभ कर्मों से नहीं बंधता है। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति तो बंधन में बंधना है। या तो हम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधें अथवा हम कर्म बंधन में, अन्यथा हमें कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। यदि हम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधते हैं तो हमें श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा का रस प्राप्त होगा।
अन्यथा इस भौतिक जगत में कर्म बंधन में बंधकर हम अनंत काल तक 84 लाख योनियों में सड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग करके कुछ विशेष बात बतलाना चाहते हैं। धनंजय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धनम तथा जय। धनम शब्द का अर्थ है संपत्ति तथा जय शब्द का अर्थ है जीतना। इस प्रकार धनंजय शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने संपत्ति पर विजय प्राप्त की है। अब हम विचार करेंगे कि मनुष्य जीवन की असली संपत्ति क्या है। हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन की असली संपत्ति कृष्ण प्रेम है, और चूंकि अर्जुन ने इसी असली संपत्ति कृष्ण प्रेम पर अधिकार प्राप्त किया है, अतः यहाँ पर भगवान अर्जुन की धनंजय नाम से अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब हमें विचार करना है कि चूंकि अर्जुन को तो कृष्ण प्रेम पहले से ही प्राप्त है, अतः अर्जुन के लिए इस जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु यदि हमें कृष्ण प्रेम की संपत्ति प्राप्त करनी है तो हमें श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के रूप में इस दिव्य ज्ञान का अध्ययन करना होगा। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा हम अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं तथा इस दिव्य ज्ञान के द्वारा हम श्री कृष्ण के विषय में अपने समस्त संशय दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हम आत्मवंत भक्त बनकर अपने कर्मों के समस्त बंधनों से छूट सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि अर्जुन नित्य मुक्त जीव हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन सदा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले जीव हैं। अर्जुन माया के प्रभाव से सदा मुक्त हैं। अर्जुन नर ऋषि के रूप में सदा नारायण ऋषि के साथ तपस्या में लगे रहते हैं। नारायण ऋषि श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण नर तथा नारायण नामक ऋषियों के रूप में सदा साथ साथ रहते हैं। महाभारत में भीष्म पर्व के 66वें अध्याय में वर्णन आता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व ब्रह्मा जी ने देवताओं को सूचित किया कि पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जो दैत्य दानव तथा राक्षस संग्राम भूमि में मारे गए थे वे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत बलवान होकर जगत के लिए भयंकर बन बैठे हैं। उन सब का वध करने के लिए सबको वश में करने वाले भगवान नारायण ऋषि नर ऋषि के साथ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होकर भूतल पर विचरेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा नित्य मुक्त जीव हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम। तो जिस व्यक्ति ने योग से अपने कर्मों का संन्यास कर दिया है ना, तो योग का मतलब श्री कृष्ण में आसक्ति। हमने चर्चा की योग का मतलब श्री कृष्ण में आसक्ति। तो जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण में आसक्त हो जाता है तो अपने कर्मों का सब जितना भी भंडार है वो श्री कृष्ण को वो दे देता है। अब वो कुछ नहीं सोचता है कि मैंने कौन से कर्म किए और कम से कम वो कर्म जिनसे मुझे पुण्य प्राप्त होगा वो कर्म तो मैं श्री कृष्ण को ना दूं और उन पुण्यों के फलस्वरूप मैं इंद्रिय तृप्ति कर लूँ। श्री कृष्ण को अपने कर्म जो है वही दूं जो मेरे अशुभ कर्म हैं। शुभ कर्मों से अगर इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है तो मैं इंद्रिय तृप्ति करूं और अशुभ कर्म श्री कृष्ण को दे दूं, क्योंकि अशुभ कर्मों का तो फल मुझे नरक की प्राप्ति होगा या और कष्ट की प्राप्ति होगा। तो श्री कृष्ण को अशुभ कर्म दे दूं और शुभ कर्मों का फल मैं भोगूं? नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर आप श्री कृष्ण को अपने कर्म देते हैं तो सब कर्म देने होंगे, उसमें कोई भेद नहीं रखना है, किसी प्रकार का भेद नहीं रखना है कि शुभ और अशुभ कर्म में से मैं अशुभ कर्म दूँ श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण तभी किसी व्यक्ति की शरण किसी व्यक्ति को शरण देते हैं जब वो अपने समस्त कर्मों को जो है श्री कृष्ण के अर्पण कर दे कि मैंने जो कुछ भी कर्म किए हैं वो सब जो है मुझे उसका फल नहीं चाहिए, मैं उस बंधन से
छूटना चाहता हूँ, हे श्री कृष्ण मुझे आप कर्म बंधन से छुड़ाइए। तो कर्म बंधन से छुड़ाइए तो फिर शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों ही जो है हमें छोड़ना है। और संन्यस्त का मतलब है श्री कृष्ण के सुपुर्द कर देना है। तो इसको कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। इस प्रकार से व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।